गया है? See, USA and Europe. See, the greatest producers of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra. Okay. उसके बाद राणा प्रताप सागर नियर कोटे इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ओके, कायगा इन कर्नाटका. ठीक है ना. इसके अलावा भी और है, वन इज काकरापार. ठीक है. हमारे देश में जो है 6, इंडिया हैज 6 मेजर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स. ठीक है ना. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? BARC. इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. मैम एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. बड़ा जल्दी दिमाग की बत्ती जल रही है आप लोगों की. 6 मेजर. ओके, इंडिया हैज 6 मेजर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. इट इज भाभा. हु स्टार्टेड दिस? इसको स्टार्ट किसने किया था? मम्मी जे भाभा. हाँ, यस, होमी जे भाभा. होमी जे भाभा. ठीक है ना. यस मैम. इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का मैम फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. यस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तारापुर हो गए. उसके बाद फिर काकरापार है. सी, काकरापार. देन यू काइगा. हैव, हाँ, काइगा. देन यू हैव कोटा. ओके, वन इज कोटा. कोटा है, काइगा है, नरोरा है. जो आपके बुक में है वो मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं अलग से जो है वो लिखूंगी. वन इज नरोरा. देन यू हैव, ओके, कल्पकम आपके है ही है, रावा भाटा. कल्पकम एंड रावा भाटा. ठीक है ना. तो ये हमारे देश के कुडन कूलम. हाँ होंगे बेटा, बहुत सारे हैं. ये बुक के ऊपर होता है, जब जिस हिसाब से एडिशन के होता है. ठीक है ना. सो यू सी, रावत भाटा, रावत भाटा, BHATA, single T. So have a look. These are the important nuclear these places which have nuclear reactors in our country. One is Tarapur, another one is Kakrapar. Then you have Kaiga, Narora, Kalpakam and Rawabhad. ओके, रावत भाता. इसके अलावा आपके बुक में है, ये है कोटा, देख ही रहे हो. ठीक है, राणा प्रताप सागर. ठीक है ना, कोटा आप देख ही रहे हैं. तो now let us move towards what is geothermal energy. Let us try to understand what is geothermal energy. Have a look. What is geothermal energy? The energy that is produced with the help of what? Geothermal. नहीं मैम हीट. मैम कौन from earth. मैम हीट. Yes. ऐसे हमारे देखो, ऐसे हमारे पृथ्वी में जो है ऐसे बहुत सारे जगह है. ठीक है ना, जहाँ पे आप देखेंगे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं. ओके, देयर आर हॉट स्प्रिंग्स. ओके, geothermal energy. The word geo means earth, okay, and thermal, it is related with what? Hot water. ठीक है ना. देखो, heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. So सबसे पहली चीज हमें जो पता करनी है वो क्या है? Heat energy, okay, obtained from earth. Heat energy obtained from earth is called geothermal energy. ठीक है ना. हीट एनर्जी से बात है मैम. Okay, so see,
This is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily. ये आपको पता है, जब आप क्लास 7 में थे तो आपने जो है ये अर्थ का जो है क्रॉस सेक्शन पढ़ा था. You studied about the interior of the earth, okay, and you saw that this was the core, okay, and then you had the mantle, okay, and this was the crust, okay. Now this crust, yes, as far as this crust was concerned, the crust comprises only 1%, ठीक है, of the total interior of the earth. What we say, see that this is the core and this is the mantle, okay, and this is the Crust. लेकिन आपको पता है, अगर आप यहाँ पे सेंटर में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग जो है 6000 किलोमीटर जो है गहरा सुरंग आपको तैयार करना होगा, तभी जाके जो है आप इंटीरियर में पहुंच पाएंगे, ओके. और कोर में. और स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किताब में जो है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, उन्होंने उसमें जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, ओके. एंड व्हाट वी सी एज फार एज द इनर, ओके, कोर के जो है 2 हिस्से हैं, एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है, ठीक है ना, ओके. इनर कोर और आउटर कोर टेम्परेचर कितना होता है? ओके, इसका टेम्परेचर जो है लगभग 4700, ओके, 4700 डिग्री सेल्सियस. मैम तब कोई पर्सन उसमें पिघल जाएगा ना? बचोगे ही नहीं, ओके, ठीक है ना. सी द टेम्परेचर इज, पिघल जाएगी. ये आउटर कोर का टेम्परेचर है, समझो. 4700 डिग्री सेल्सियस जो है ये आउटर कोर की टेम्परेचर है. इनर कोर का इससे ज्यादा है, ओके. इनर कोर का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा है. तो आप देखिए कि पृथ्वी के भूगर्भ में, ओके, ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घटते रहती हैं और हम देख रहे हैं कि ये तापमान ही है जिसकी वजह से चट्टानें जो हैं वो पिघल के लावा का रूप ले लेती हैं, ओके, मैग्मा का रूप ले लेती हैं और फिर ऊपरी सतह पे जो है वोल्केनिक इरप्शन में जो है वो बाहर आती हैं, ठीक है ना, ओके. सो this extreme temperature of the earth is responsible for what? See, the temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. अब आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे जो है आपको hot springs दिखाई देंगे, बुलबुले टाइप आपको दिखाई देंगे और यहाँ से भाप निकलते रहता है, ओके. गरम जो है पानी रहता है और उसमें से जो है भाप बुलबुल किए रहता है, ओके. और उसको देख के जो है आप महसूस कर सकते हैं कि पानी कितना गर्म होगा. व्हेन यू वॉच द डिस्कवरी चैनल, ठीक है ना, आप डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हैं तो डिस्कवरी चैनल में व्हेन आई वाज वाचिंग वन ऑफ द एपिसोड्स, ओके, जब मैं एक एपिसोड देख रही थी तो उसमें जो whatever was put inside the water, it automatically steamed up, okay, it automatically get boiled up. So see, this heat and energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot springs has been used. No, it is not Titanoboa, something else, okay, for cooking, heating, for cooking, heating and bathing for several reasons. See, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का एक पावर प्लांट का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखो मणिकर्ण में है. यहाँ पे खाना बनाया जाता है इस पानी का प्रयोग करके, ठीक है ना. ये जो हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट स्प्रिंग के पानी का जो है प्रयोग करके जो है यहाँ पे खाना बनाया जाता है. सी, एक पुगा वैली में भी है. वन जियोथर्मल प्लांट इज इन पुगा वैली ऑल्सो, पुगा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके. Where is this Manikaran? Manikaran कहाँ है? It is also in Himachal Pradesh. Yes, Manikaran is also in Himachal Pradesh. Puga Valley, sorry, Puga Valley is in Ladakh. Sorry, by mistake. Okay. Ladakh. Okay, Puga Valley of Ladakh. तो इमेजिन करिए लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है. लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, फिर भी एक कोल्ड डेजर्ट होने के बावजूद देखो वहां पे एक ऐसी घाटी है जहां पे जो है जियोथर्मल प्लांट है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो है हॉट स्प्रिंग्स है, ओके.
Then the second one is, this is important question, ये अक्सर सेट किया जाता है, मणिकरण प्लांट, okay, of Himachal Pradesh. These two are important geothermal plants of our country. Okay, so see, मैम सूरज कुंड. USA has the world's largest geothermal plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines, and Central America. Okay, geothermal plants are located in India. They are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. Okay, as far as these geothermal plants are concerned, see, okay, geothermal energy is mainly derived from hot springs in the western Himalayas, like in Himachal Pradesh and Chhattisgarh. तो छत्तीसगढ़ में भी जो है, ओके, हमारा जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है जियोथर्मल पावर प्लांट है. नाउ सी, यस मैम, टाटा पानी. India is said to have a potential capacity of 10,600 megawatt. Okay, see, 10,600 megawatt energy is produced. Okay, तो जियोथर्मल प्लांट से जो है, ओके, 10,600 मेगावाट एनर्जी जो है उत्पादन करते हैं हमारे देश में, इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, ओके, थ्रू जियोथर्मल प्लांट. ठीक है ना? देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्मार्ट. ओके, ठीक है ना, वो लोग रात दिन जो है वो स्टडी करते हैं, चाहिए. ओके, नाउ सी, हैव अ लुक. सो हम देख रहे हैं कि 10,600 मेगावाट एनर्जी जो है जियोथर्मल प्लांट से हमारे देश में जो है उत्पन्न की जाती है. ओके, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे दिस प्लेस इज देयर, एल सल्वाडोर. ओके, एल सल्वाडोर एक ऐसा जगह है जहां पे 39%, ओके, 39% ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस जियोथर्मल प्लांट. नाउ what is left, the last part that is left is biogas. Okay, and हमें पता है बायोगैस कैसे तैयार कर सकते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है ना. ओके, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है हम डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके जो है, ओके, इसको जो है हम बायोगैस में जो है कन्वर्ट करते हैं. डू यू थिंक इट इज अ क्लीनेस्ट? ये एक साफ सुथरा तरीका है बायोगैस जनरेशन. हाँ, यस मैम. साफ सुथरा है. हाँ, No, ma'am. No, ma'am. लॉट ऑफ स्मेल इज एमिटेड. जहाँ पे बायोगैस प्लांट्स है ना, अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे काउ डंग, एनिमल डंग और ह्यूमन डंग, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है. ओके, किचन वेस्ट. यस, किचन वेस्ट. और जब ये सारी चीजें, जब आपको पता है कितनी बदबू करती हैं ये, ठीक है ना, मैम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है. हाँ, गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सी, यहाँ पे देखो ये गैस टैंक है. ओके, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स एवरी ईयर हमारे स्कूल में जो है, ओके, साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट कराया जाता था. तो आई सॉ माई ब्रदर, he took a tray and filled this tray with cow dung, and in that what he did, इसमें जो डेड बैटरीज होते हैं, ठीक है ना, जो सेल होते हैं, ओके, उसको उसने इसमें डाल दिया था. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डंग, ठीक है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ द सेल ही वाज जनरेटिंग बायोगैस. ओके, he got the second prize for his project. ओके, और हमारे स्कूल में भी तो अभी साइंस एग्जीबिशन हुआ था, इसमें भी हमने देखा था, शायद किसी ने बायोगैस बनाया था. हाँ, someone made it or not? हाँ, Yes, ma'am. प्रियांशु ने बनाया था. प्रियांशु ने. Okay, so you see organic waste, have a look. Organic waste such as dead plant, okay, organic waste such as dead plant and animal material, dead plants, animal material, animal dung, ठीक है ना.
ये सारी चीजों का जो है प्रयोग किया जाता है। एंड किचन वेस्ट मैम डंक मतलब आता है गोबर, गोबर। ठीक है ना, is converted into a gaseous fuel, ठीक है ना, into a gaseous fuel called बायोगैस, ठीक है ना। ये इको फ्रेंडली होता है, ओके मैं नहीं कह रही हूँ कि इको फ्रेंडली नहीं होता है बायोगैस, ठीक है ना, ये इको फ्रेंडली होता है, बट लॉट ऑफ स्मेल इज एमिटेड, ओके, ठीक है ना। इफ यू वुड हैव, आप कहोगे कि बायोगैस इज वेरी इको फ्रेंडली, बट while the production is going on, okay, it emits a lot of okay smell. Now see, the organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide, okay. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting, okay, and produces huge amount of organic manure each year. आप देखेंगे मार्केट में जो बड़े बड़े, अभी ठंडियों का समय आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, और खूब बड़े बड़े जो है फूल गोभी पाए जाते हैं, कॉलीफ्लावर, ओके, Yes, ma'am. बहुत ओके ह्यूज, जो ह्यूज साइज के होते हैं, जो बड़े बड़े साइज के होते हैं, इट इज बिलीव कि जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो टू मच गैस होता है, ओके। वैसे जो बड़े साइज का कॉलीफ्लावर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत गैस होता है, और उसके पीछे कारण ये होता है कि दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, नहीं दवा से नहीं, ह्यूमन डंग का प्रयोग किया जाता है, okay, the human dung, the excreta that you pass out, that is used for the cultivation of cauliflower, such big cauliflowers. I don't know how much true it is, but I have heard, okay. Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly, okay. You will have to draw this figure when the exercises will be given. You will draw this figure 3.23 biogas. Last year the students, they made all the figures, they made this geothermal power plant also, they made this nuclear energy also, okay. लगभग सारे जो है बच्चों ने इनको किया था, but I will ask you only to prepare this biogas, okay. What is biogas and why it is one of the, okay, best fuels for cooking and lighting? A question can be like that, okay. Now why is this conservation of resources important? अब ये जो संसाधन है हमारे, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? टेल मी, व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ, यस, हम लोग फ्यूचर यूज के लिए जो है इसको बचा नहीं, ओके, फ्यूचर यूज के लिए हम लोग इसको बचा सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। यस मैम। Other than that, less than 1 minute is left, okay. If you have any question related to the previous part, you can ask. Conservation of power and energy resources I will do tomorrow. बोलो मैम उसका फुल फॉर्म फिर से बता दीजिए, उसका बाबा जैसे बोल रही थी आप। BARC, BARC, भाभा एटॉमिक, होमी जे भाभा, ठीक है ना, होमी जे भाभा ने इसकी स्थापना की थी, ओके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दूसरा है आपका इसरो, दिस इज पीयूष त्रिपाठी, आई नो,